नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेलवे व अदर कंपटीशन में आने वाले साइंस पार्ट के बारे में। तो साथियों, हम साइंस का जो पार्ट है वो देखेंगे और यहाँ से हम साइंस का जो बेसिक चैप्टर है वो क्लियर करेंगे कि आपके राशियों का मापन, राशियाँ कितने प्रकार की होती है, राशियों के जो मात्रक होते हैं वो ऐसा ही मात्रक होते हैं, वो आपके प्रकाश वर्ष, ये सब हमें इस पे देखेंगे। और जितने भी जनक होते हैं कि किस विज्ञान का कौन सा जनक होता है वो हम इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये जो राशियों का मापन बेसिक चैप्टर है वो आपको एक साथ में पढ़ने को न तो कोई सी बुक में मिलेगा न कोई चैनल पे मिलेगा। तो आपको बेसिक मजबूत करने के लिए यहाँ से एक बार ज़रूर पढ़ना है। जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कंपटीशन से संबंधित व रेलवे से संबंधित पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो हम आगे बढ़ते हैं साइंस के चैप्टर के बारे में। तो यह आपकी जो मोहब्बत है वो किताबों से कर लो। और हम जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन में हम देखते हैं, और मैं आपको प्रूफ सहित बता दूंगा कि ये जो राशियों का मापन चैप्टर है यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो हम चर्चा करने वाले हैं ये जो राशियों का मापन का चैप्टर है उसके बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किताबों की मोहब्बत रंग दे जाती है जब किताबों वाला दिल दिल से मिलता है। मतलब किताबों की मोहब्बत रंग दे जाती है जब किताबों वाला दिल दिल से मिलता है। मगर मुश्किल तो ये है कि दिल किताबों से बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है आजकल, क्योंकि मोहब्बत और कहीं तो मिल जाती है लेकिन किताबों वाला जो मोहब्बत होती है वो उससे दिल बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। यह आपका रहा विज्ञान। हम बात करें विज्ञान होती है उसकी परिभाषा के बारे में हम देख लेते हैं। जो नए बंदे हैं कंपटीशन में आए उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और बाकी सब के लिए भी ये बेसिक जो है जानकारी वो ज़रूर रखनी चाहिए। हम क्या करते हैं, सीधा बीच में से उठा लेते हैं, कभी कहाँ से पढ़ते हैं कभी कहाँ से पढ़ते हैं, इसीलिए वो समझ में नहीं आता। अगर हम सही तरीके से पढ़ाई करें तो ये ज़रूर समझ में आएगा। हम बात करें विज्ञान की, तो ये देखिए आपके विज्ञान की जो परिभाषा है, प्राकृतिक भौतिक जगत में घटित घटनाओं के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। मतलब अगर आप विज्ञान पढ़ना चाहते हो तो आपको क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से आप अगर पढ़ाई करोगे तो ये आपके विज्ञान समझ में आएगी। ये आपके विज्ञान जो शब्द है वो आपके किस भाषा से लिया गया है, लेटिन भाषा के सीटिया नामक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, लेटिन भाषा के सीटिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, कि किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना या जानना। विज्ञान है वो आपको मुख्य रूप से 3 पार्टों में बांटी जाती है। तो हम देख लेते हैं विज्ञान के पार्ट। ये रहे आपके 3 पार्ट। विज्ञान का पहला पार्ट आता है आपका भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा पार्ट आता है आपके रासायनिक विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा पार्ट आपके आता है जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं आपके, वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं, जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं ये जो विज्ञान है इसके जनक किसे कहा गया, क्यों कहा गया, और जनकों के बारे में हम जानते हैं, जनक या पितामह के बारे में। तो हम देख लेते हैं जो विज्ञान का जनक है वो कहा जाता है किसको, अरस्तु को। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। भौतिक विज्ञान का जो आपका जनक होता है वो कहा जाता है सर आइजक न्यूटन को, क्योंकि भौतिक विज्ञान के बारे में ज़्यादा जो नियम दिए गए हैं वो सर आइजक न्यूटन के ही दिए गए हैं। ऐसा थोड़ी है कि जनक हर किसी को कह दे। हम बात करें, इन्होंने कुछ ना कुछ इस विज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खोज की थी, इसलिए इनको इन विज्ञान का जनक बना दिया गया। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। आपका अगला आता है रासायनिक विज्ञान का जनक, जो कहा जाता है लेवाइसिए को। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेटर्स को। जंतु विज्ञान का जनक, ये भी आपका अरस्तु। देखिए 3 विज्ञान का जनक तो अरस्तु ही मिल गया। चिकित्सा शास्त्र का जनक, जो चिकित्सा विज्ञान होती है उसका जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। हम बात करें अगला, ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक या वर्गीकरण का पितामह किसको कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। तो हम देख लेते हैं जो आपके भौतिक विज्ञान है
वो किसे कहते हैं। परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसको ही क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। और जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए गत परीक्षाओं में पूछे गए जनक है, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आपके ये आ गया जंतु विज्ञान, जो अभी हमने पहले भी देखा था, अरस्तु। आनुवांशिकी जो विज्ञान होता है उसको जो आपका जी.जे. मेंडल को कहा जाता है। विकिरण आनुवांशिकी का एच.जे. मुल्लर को कहा जाता है जनक। आधुनिक आनुवांशिकी आपको कहा जाता है ये बेटसन को। आधुनिक शारीरिक ये कहा जाता है एंड्रियास विसेलियस को। रक्त परिसंचरण का आपका जनक कहा जाता है किसको? विलियम हार्वे। और वर्गीकरण या वर्गीकी का अभी जो आपको मैंने बताया था कैरोलस लीनियस। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक आपको कहा जाता है हिप्पोक्रेटस। उत्परिवर्तनवाद का जो कहा जाता है जनक, वो कहा जाता है होंगो डी ब्रिज, होंग्यूडो डी ब्रिज। माइक्रोस्कोपी जिसका जनक किसका कहा जाता है? मार्सेलो मालपीजी। किसको कहा जाता है? मार्सेलो मालपीजी। जीवाणु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिरक्षा जीवन जो आपको कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है लियोनार्डो दी विंची को। और हम देख लेते हैं सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है लुई पास्चर को। और आपका जीरोंटोलॉजी जो कहा जाता है व्लादिमीर कोरेनोचेव्स्की। और आपका एंडोक्रोनोलॉजी का जनक कहा जाता है थॉमस एडिसन को। और आधुनिक भौतिकी का कहा जाता है कोरल ई वॉन वेयर को। आगे हम देखते हैं वनस्पति शास्त्र जिसका थियोफ्रेटस है। पादप रोग विज्ञान एच.जे. बटलर है। पादप क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स है। बैक्टीरियोफेज का आपका टवाटव दिहेरिल है। सुजुनिकी का जो आपका जनक कहा जाता है वो कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन। ये आपको एक साथ मैंने पूरे जनक थे वो आपको समझा दिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जो आपका साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है राशि व राशियों का मापन की राशि किसे कहते हैं, राशियों का मापन कैसे करते हैं, उसके बारे में। तो देखिए यह आपका राशि जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए। क्या किया जाए? राशि किसे कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए। जैसे जनसंख्या एक राशि है, आयु आपकी राशि है, वस्तु का भार होता है वो आपकी एक राशि है। तो इसे संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। अगली हम बात करें भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? जैसे भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों के रूप में व्यक्त करना। भौतिकी के कुछ जो भी नियम होते हैं उसको हम क्या राशियों के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। हम बात करें जैसे उदाहरण आपका आ गया द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, समय, चाल, आयतन। ये हम बात करें जैसे चाल को हम उदाहरण में ले तो चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं कि किसी समय अंतराल में जो निश्चित दूरी तय करते हैं उसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो देखिए परिभाषा को, एक भौतिकी के नियम को किसके रूप में लिख दिया गया? पदों की, राशियों के पदों के रूप में व्यक्त किया गया। जैसे त्वरण मान लो कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो ये आपकी हो गई भौतिक राशि। हम बात करें आगे बढ़े तो ये आपकी भौतिक राशियाँ होती है वो आपके दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, अदिश राशि और सदिश राशि। तो हम बात करें अदिश राशि होती है, इसको इंग्लिश में स्केलर कहा जाता है, और जो सदिश होती है उसको वेक्टर कहा जाता है। सदिश राशि और अदिश राशि में हम देखेंगे अंतर क्या होता है। जो सदिश राशि होती है जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, इसमें किसी भी प्रकार की दिशा नहीं होती, जबकि इसमें परिमाण जरूर होता है या इसका परिणाम जरूर निकलता है, लेकिन इसकी कोई भी दिशा नहीं होती। जबकि जो सदिश राशि है इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सदिश राशि में आपकी क्या होती है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित होती है। तो उसको हम कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि। जैसे मैं कुछ उदाहरण देखूंगा और ये उदाहरण आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं उदाहरण। लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, दाब, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, कोण, ताप, विद्युत विभव, विद्युत धारा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। विद्युत धारा ये जो एक राशि है। चुंबकीय फ्लक्स, आवृत्ति जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, आवेश आदि जो राशियाँ होती है वो आपकी क्या होती है?
अदिश राशियाँ। सदिश राशि आपके विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, विद्युत धारा अदिश थी लेकिन विद्युत धारा घनत्व सदिश, चुंबकीय फ्लक्स अदिश था लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सदिश, बल आघूर्ण आदि या विद्युत क्षेत्र, ये आपके कौन सी राशियाँ होती है? सदिश। यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, सदिश का परिणाम ऋणात्मक नहीं हो सकता। सदिश अगर कोई राशि है तो इसका परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, मतलब माइनस में नहीं हो सकता। हम बात करते हैं आगे मात्रक की कि मात्रक किसे कहते हैं। तो ये रहा आपके मात्रक। मात्रक इकाई राशि के मापन निर्देशक मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। या निश्चित जो मानक होता है राशि के मापन, राशि को हम जिसमें मापते हैं उसके निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। वह राशि का मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, मतलब वो एक दूसरे से क्या हो? स्वतंत्र हो, या दो राशियों से मिलके एक राशि का निर्माण या एक राशि के मात्रक का निर्माण न करते हो। जैसे आपकी लंबाई जिसका मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड होता है। और हम बात करें वह राशि का मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है, जैसे वेग, त्वरण, बल। वेग होता है वो आपके विस्थापन और समय से मिलकर बना होता है। त्वरण होता है वो आपके वेग और समय से मिलकर बना होता है। बल बराबर आपके F बराबर m में होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण से मिलकर बना होता है। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। आगे हम बात करें भौतिक राशियों के मापन की पद्धति। जो भौतिक राशि, ये आपके जो चैप्टर है ये मैथ के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ज़रूरी नहीं है साइंस के लिए भी है। और आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि ये ग्राम किलोग्राम में क्या अंतर होता है, मीटर किलोमीटर में क्या अंतर होता है, ये हमारे बेसिक नॉलेज के लिए भी जानकारी होनी चाहिए। तो भौतिक राशियों में हम पहली राशि देखते हैं आपके MKS पद्धति। कौन सी पद्धति देखते हैं? MKS, जिसका पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। और दूसरी पद्धति आपकी आती है CGS पद्धति। और तीसरी आपकी पद्धति आती है FPS, जो फुट पाउंड सेकंड। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आती है वो आपकी आती है SI। हम बात करें SI की, और जो भी आपकी पद्धतियाँ होती हैं इनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो ये आपकी रही FPS पद्धति। FPS पद्धति में जो लंबाई होता है उसको फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में। ये नाम आपने बहुत कम सुना होगा, पाउंड आता है। जो आपके हम चर्चा करें कि 1 kg होता है उसमें 2.2 के लगभग पाउंड होता है। कितना होता है पाउंड? 2.2, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। या हम बात करें 1 पाउंड में 453.54 ग्राम आपका जो होता है वो ग्राम में मान होता है। पाउंड का उपयोग किया जाता है जो शादी की सालगिरह या आपके जन्मदिन ये होते हैं, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाउंड का प्रयोग करते हैं। हम आगे चर्चा करें समय, तो जो आपकी तीनों पद्धति है उनमें समय क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। लेकिन जो लंबाई और द्रव्यमान है इसके मात्रक में अंतर रहेगा। और FPS प्रणाली कहाँ की प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली है। हम बात करें CGS में लंबाई का मात्रक रहेगा सेंटीमीटर और द्रव्यमान का रहेगा ग्राम और समय का आपका सेकंड है, और इसको क्या कहा जाता है? मीट्रिक प्रणाली। आगे हम बात करें MKS प्रणाली। MKS प्रणाली होती है वो CGS प्रणाली से बड़ा रूप होती है। तो MKS जैसे सेंटीमीटर का बड़ा मान क्या हो गया? मीटर, और द्रव्यमान का ग्राम का हो गया किलोग्राम, और समय का आपका क्या रहेगा? सेकंड। समय तीनों में क्या रहता है? कॉमन रहता है। तो इन पद्धतियों का परिवर्तित मान होने के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की व्यापार, कोई भी जैसे द्रव्यमान का हम कोई भी व्यापार करें, निर्यात आयात करें, तो उसके लिए एक SI प्रणाली का निर्माण किया गया। तो देखिए SI प्रणाली कब लागू की गई और क्या होती है SI प्रणाली, हम देख लेते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली होती है SI प्रणाली। SI का हम पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। लेकिन देखा जाए कि कंपटीशन लेवल के आधार पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो ऑप्शन में क्या था? डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। यह आपके पूरा नाम होता है डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। यह है MKS पद्धति से मिली जुली पद्धति है। ये जो हमारी MKS पद्धति है इससे मिलती जुलती पद्धति है। इस पद्धति के 7 मूल मात्रक होते हैं। ये जो 7 मूल मात्रक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है एग्जाम के लिए। ये कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। और 2 क्या होते हैं आपके? संपूरक मात्रक होते हैं। यह मात्रक जो पद्धति है वो 1971 में लागू की गई। कब? 1971 में लागू की गई। ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। हम बात करते हैं जो इसके 7 मूल मात्रक
और जो दो संपूरक मात्रक है उनकी। तो मूल मात्रक में हम देखते हैं भौतिक राशि पहला आपकी आती है लंबाई, जिसका एसआई मात्रक होता है मीटर, जो एम केस में भी मीटर था, और इसका जो संकेत लिखा जाता है वो छोटे एम से लिखा जाता है। दूसरा हम बात करें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और इसका जो प्रतीक होता है वो केजी से हम लिखते हैं। समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड एसआई, और इसको एस से लिखा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसको एस से लिखा जाता है। एम्पियर को एस से लिखा जाएगा, जबकि विद्युत धारा को आई से लिखा जाएगा। ताप यह आपका होता है केल्विन, जो आपके के से लिखा जाएगा। के कभी डिग्री लगाकर नहीं लिखा जाता, जैसे सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा जाता है, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट में, लेकिन केल्विन एक ऐसा मात्रक है जिसको डिग्री के साथ नहीं लिखा जाता। हम बात करें पदार्थ की मात्रा, कोई पदार्थ उसकी मात्रा होती है, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मोल, और इसको लिखा जाता है स्मॉल MOL से। प्रदीप्ति तीव्रता या आपकी ज्योति तीव्रता होती है, जो प्रकाश होता है आपका, उसकी प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता होती है, उसका मात्रक होता है कैंडेला, CD से प्रदर्शित किया जाता है। ये एग्जाम के लिए दोनों शब्द आपको याद रखने हैं, प्रदीप्ति तीव्रता और ज्योति तीव्रता। ये हो गए आपके 7 मूल मात्रक। हम चर्चा करते हैं दो जो संपूरक मात्रक है उनकी। ये आपके संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक की हम बात करें तो देखिए संपूरक मात्रक दो होते हैं। एक तो आपका घनकोण या जो ठोस कोण होता है उसका जो क्या कहते किसे हम घनकोण या ठोस कोण, मैं आपको बता देता हूँ। घनकोण व आपका ठोस कोण कहा जाता है कि जो त्रिविमीय, कौन सी, त्रिविमीय अवकाश में किसी वस्तु द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया द्विविमीय कोण, मतलब त्रिविमीय अवकाश है, कोई भी बिंदु है वहां पे द्विविमीय कोण बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, घनकोण या ठोस कोण। यह दर्शाता है कि उस बिंदु से देखने पर वस्तु कितनी बड़ी दिखेगी, वस्तु का आकार देखा जाता है कि उस बिंदु से देखने पर वह कितनी बड़ी दिखाई देती है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, ये ध्यान रखना, और इसका संकेत SR.RED, रेडियन बोला जाएगा इसको। हम बात करें ठोस कोण और समतल कोण की, तो हम देखते हैं ठोस कोण और समतल कोण किसे कहते हैं। तो ये आपके दो विमाओं में दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण, दो विमा होती है उसमें दो रेखाओं के बीच जो नॉर्मल कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, समतल कोण। उदाहरण के लिए जैसे आपका वर्ग है, आयत है, ये आपके उदाहरण। और हम बात करें ठोस कोण का, जो आपके समतल कोण, ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन, RED से इसको लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक रेडियन का मान होता है, तो एक रेडियन का मान होता है 180 डिग्री बट्टा पाई, और पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। हम बात कर लें लंबी दूरी के मात्रक की, जो लंबी दूरियां होती है उनके मात्रकों के बारे में। तो देखिए लंबी दूरी का आपका मात्रक हो गया प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ लेना कि ये प्रकाश वर्ष क्या होता है। और एग्जाम में हम भूल जाते हैं प्रकाश वर्ष होता है, वर्ष का नाम आते हैं, हम समय का मात्रक बता देते हैं, तो ऐसा नहीं भूलना है। तो हम देख लेते हैं प्रकाश वर्ष होता है वो आपके दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई, दूरी की इकाई होती है। और हम बात करें प्रकाश वर्ष की, तो एक प्रकाश वर्ष अगर पूछा जाए तो एक प्रकाश वर्ष की परिभाषा, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, आपकी प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष या एक LY लाइटिंग ईयर का जो मान होता है वो कितना होता है, हम बात करें निर्वात में। देखो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपकी होती है 3 × 10⁸ कितनी, 3 × 10⁸। तो हम देखेंगे ये चाल है वो होती है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम सेकंड से कहाँ आएंगे, वर्ष में आएंगे। तो ये आपके प्रकाश की चाल मैंने लिख दी 3 × 10⁸। और हमको सेकंड से हमको किस में आना है, मिनट में, तो हमने किससे गुणा करवाया, 60 से। और मिनट से जब हमको आना है किस में, घंटे में, तो हमने किसको गुणा करवाया, 60 से। और घंटे से हमको आना है दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। और दिन से हमको आना है वर्ष में, तो जो वर्ष होता है वो 365 सही 1/4 दिन का होता है। इसको अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मान प्राप्त होगा 9.46, कितना, 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर, कितना होगा 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर। या अगर ये मान ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर ये मान हमको किस में पूछ ले, किलोमीटर में, तो किलोमीटर, हम मीटर से जब हम किलोमीटर में मान देखते हैं तो देखेंगे हम 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। कितने, 1 किलोमीटर में
बराबर हो गए आपके 1000 मीटर। तो इसमें हम किसका भाग देंगे? 1000 का। तो जैसे हम 1000 का भाग देंगे, जो नीचे का 10 की पावर 3 लगेगी, जो ऊपर आके क्या हो जाएगी, 15 में से 3 माइनस हो जाएगी, तो ये आपके कितना बच जाएगा, 9.461 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर में। हम चर्चा करते हैं आगे। खगोलीय इकाई जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, जो आपके सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी होती है, उसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना होता है, या सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी होती है वो कितनी होती है। तो हम देख लेते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर मान जो दिया गया है वो दिया गया 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर में। और अगर किलोमीटर में पूछ ले तो वही सिस्टम, हम जो इसके बट्टे में, किसके, इस मान के बट्टे में 10 की पावर 3 लिख देते हैं। अगर ये घात ऊपर जाएगी तो ये 10 की पावर 11 में से 3 माइनस हो जाएगी, तो कितनी बच जाएगी, 10 की पावर 8 किलोमीटर में। तो ये देखिए, हम चर्चा करें, ये आपके 10 की पावर 8 किलोमीटर में। अगर मैं यहाँ से इसको 10 की पावर 8 को ऐसे लिख दूँ कि 1.49 गुणा 100 गुणा 10 की पावर 6, तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये जो दो घात थी उसको हमने बाहर ले लिया है 100 को। अगर मैं अब इससे गुणा करवाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 149, तो 149 हो गया। तो 149 है वो लगभग किसके बराबर है, 150 के। किसके? 150 के बराबर है। तो जो औसत दूरी होती है वो मिलियन किलोमीटर में भी पूछी जा सकती है। तो आपके कितनी हो गई औसत दूरी, 150 मिलियन किलोमीटर। हम देखिए 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर। ये हमने 149 10 की पावर 6 ही तो बनाया था, और 1 मिलियन का जो मान होता है वो 10 की पावर 6 होता है। तो ये देखिए हमारा मिलन हो गया 149 गुणा 10 की पावर 6, मतलब 10 की पावर 6 को मैं क्या बोल सकता हूँ, मिलियन बोल सकता हूँ। तो ये आपकी औसत दूरी कितनी हो गई, 150 मिलियन किलोमीटर। ये हम जनरल नॉलेज के लिए भी नॉलेज होना जरूरी है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी है, और कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है। हम बात करते हैं पारसेक की। तो पारसेक होता है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है। ये आपके रेलवे में पूछा गया प्रश्न है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो क्या होती है आपके पारसेक। एक पारसेक का मान होता है 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। या इसको किलोमीटर में याद करना हो तो वही तरीका, सीधा 16 में से 3 घटा देना, तो ये कितना हो जाएगा, 3.08 गुणा 10 की पावर 13 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। कितने प्रकाश वर्ष, 3.26। या आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, 9.461 गुणा जो आपका 10 की पावर 15 क्या था, मीटर में था। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, ये 3.08 गुणा 10 की पावर 16। तो यहाँ से आप भाग दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3.26। यह आपका मान आ जाएगा। यह आपके रहा पारसेक। हम आगे चर्चा करते हैं भौतिक राशियाँ और उसके मात्रक। जो आपके राशियाँ हैं वो जितने भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो राशियाँ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपको एक साथ इसी वीडियो में भी मिल जाएगी। अगर कभी भी आपको किसी भी राशि का मात्रक देखना होता है, और इन राशियों को अभी सभी को हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक साथ आपके जो एसआई मात्रक है वो बता देता हूँ। तो हम बात करें भौतिक राशि और मात्रक की। क्षेत्रफल होता है उसका जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर। आयतन होता है वो आपका मीटर क्यूब। घनत्व होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। श्यानता जो आपका होता है उसका मात्रक, श्यानता का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। चाल जो आपके मीटर प्रति सेकंड। वेग होता है वो आपके मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग का सेम ही होता है मात्रक। आगे हम देखें चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता ओरस्टेड, क्या होता है इसका मात्रक, ओरस्टेड। संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग और आवेग का मात्रक सेम होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक होता है आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक सेम होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक आपके किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका न्यूटन भी होता है। 1 न्यूटन बराबर मान इतना ही होता है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भार का मात्रक भी आपके बल के बराबर ही होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल और भार का मात्रक भी सेम होता है।
सहायता गुणांक का जो मात्रक होता है वो आपका होता है पवाइज। और हम बात करें बल नियतांक, बल अगर नियतांक है तो उसका मात्रक हो जाएगा केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य मात्रक जूल, ऊर्जा का जूल और शक्ति का जूल प्रति सेकंड। ये ऊर्जा में हम अलग अलग भाग भी पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, विशिष्ट ऊर्जा विशिष्ट जो भी आपकी ऊष्मा होगी उसके बारे में हम हर प्रकार की राशि का जो भी पढ़ना होगा वो हम पूरा पढ़ेंगे। देखिए आवेग मैंने बताया था आपको, आवेग और संवेग का मात्रक समान होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कोणीय वेग का आपका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। और केवल कोण का क्या मात्रक था आपके, जो आपके था समतल कोण का वो रेडियन था। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, या आपके किलोवाट घंटा, यह आपका होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट व किलोवाट घंटा। हम बात करें जड़त्व आघूर्ण जिसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कोणीय संवेग किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। और हम बात करें गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात कर लेंगे। तो ये देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यार ये आपको मैं जो इस एक चैप्टर के एंड में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, तो ध्यान से पढ़ लेना। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और हम बात कर लेते हैं मात्रकों की। ये रहा आपके कोणीय संवेग जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति से, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये हम देख चुके हैं। चुंबकीय प्रेरण ये भी हम देख सकते हैं टेस्ला या प्रति वेबर मीटर स्क्वायर। ये देखते हैं हम प्रेरकत्व जिसका मात्रक होता है हेनरी। प्रतिरोध का मात्रक ओम। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ताप का मात्रक केल्विन जो भी हम पहले भी देख चुके हैं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। और ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति केल्विन। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। विद्युत आवेश का मात्रक होता है वो आपके कूलॉम। विद्युत धारा का एम्पियर। दाब का आपके पास्कल। और बार भी होता है, तो हम देख लेंगे एक पास्कल में कितना बार होता है और एक बार में कितने पास्कल होते हैं। बार जो होता है वो बड़ा मात्रक होता है, एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं। जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ये देखिए थोड़ा बड़ा मात्रक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ज या हर्ट्ज जिसको बोलते हैं, हर्ज बोलते हैं इसको। टा साइलेंट रहता है यहाँ पे। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, अभी मैंने आपको बताया था। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। ठोस कोण का स्टेरेडियन। लेंस की क्षमता का डायोप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता, ये भी हम ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। प्रदीप्ति घनत्व आपका जो मात्रक हो गया वो लक्स दूरी का प्रकाश वर्ष, अभी हमने देखा था। समुद्र की गहराई फेदम में मापी जाती है। और विद्युत ऊर्जा अभी हमने देखा था, विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा जो मैंने आपको बताया भी था। तो ये आपके रहे मात्रक। इसके बाद हम जो भी लंबाई के परिवर्तित मान होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कल ये आपका जो बेसिक चैप्टर है राशियों का मापन, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। और इससे जो संबंधित वैकल्पिक जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, विकल्प टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे कि गत प्रतियोगिताओं में पूछे गए प्रश्न कैसे आते हैं और किस प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल जानेंगे सेंटीमीटर में कितना आपके डेकामीटर होता है और एक डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, ये हम कल के बारे में चर्चा करेंगे। नाविक मील क्या होती है और दशम घात, ये देखिए आपके डेकामीटर हेक्टामीटर, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो साथियों आज आपको आशा करता हूँ अधिक से अधिक समझ में आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपके बात की जाए तो आपके ये जो बेसिक है ये हर सब्जेक्ट के लिए आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। आपके मैथ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कल हम चर्चा कर लेंगे बाकी का जो बचा चैप्टर उसके बारे में। तो 2 दिन या 3 दिन में आपका एक चैप्टर क्लियर होता जाएगा और उससे संबंधित आपके क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी।